बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स एट 25 यूनिवर्सिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया। सो रिसेंटली किंगडम सऊदी अरेबिया ने स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 700 स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं जो कि 25 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑफर की जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और किस तरह से हमने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही हमने जो है वो 15000 सब्सक्राइबर्स का जो गोल है वो कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा जितनी भी फ्यूचर स्कॉलरशिप्स आए आपको उनके अपडेट्स मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज वो हम 25 यूनिवर्सिटीज जो कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस की है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। होस्ट कंट्री यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो 25 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी लिस्ट मैंने इसी पोस्ट के नीचे लगाई हुई है। लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने की 7 दिसंबर 2023 है और जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सितंबर या अक्टूबर 2024 में आपकी स्टार्ट होंगी। अप्लाई करने की जो फी है वो बिल्कुल जीरो है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो यहाँ पे क्लिक करे, वो हमारी व्हाट्सएप टीम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दे कि भाई मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना है, तो हम जो है वो आपके लिए अप्लाई कर देंगे। सो अगर सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेंट जो है वो मस्ट भी पाकिस्तानी या आजाद जम्मू कश्मीर का नेशनल होना चाहिए। मेल और फीमेल जो है वो बहुत यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन देखने में आया है कि अक्सर फीमेल्स पूछ रही होती हैं कि सर क्या महरम का साथ जाना सऊदीया में वो मस्ट है या क्या है। सो ऐसा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपका महरम जो है वो आपके साथ जाए, आप अकेली भी जो है वो वहां पे ट्रेवल कर सकती हैं। आपको प्रॉपरली जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, ऐसे आपको कोई भी इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। सो एप्लीकेंट की जो एज है वो 17 to 25 होनी चाहिए जिसने अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज जो है वो लेस देन 35 ईयर्स होनी चाहिए टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि आपकी जिस दिन एप्लीकेशन क्लोज हो रही है आप तब तक जो है वो इन डेट से कम होने चाहिए आपकी एज। एप्लीकेंट डोंट होल्ड एनी स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ सऊदी स्कॉलरशिप। अगर आप जब सऊदी स्कॉलरशिप अप्लाई करें तब आपके पास कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। ना तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए और ना ही कभी आप किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो सस्पेंड हुए हो। सो बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि अगर आप में से किसी ने भी इटालियन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना हो विद 100% गारंटी तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी इटली के रिलेटेड वीडियोस हैं उनको फॉलो करके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो तो आप स्क्रीन पे देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका जो है वो हम 100% गारंटी के साथ जो है वो इटालियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। सो बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्री रेजिडेंस मिलेगी, 3 मंथ्स का फर्निश्ड अलाउंस मिलेगा। जब आप इनिशियली जाएंगे वहां पे आपको फुली फर्निश्ड रूम जो है वो 3 मंथ्स के लिए मिलेंगे। रिटर्न एयर टिकट्स मिलेंगी, फ्री मेडिकल फॉर स्कॉलर एंड हिज हर फैमिली। अगर कोई भी स्टूडेंट वहां पे जा रहा है तो उसके लिए मेडिकल फ्री होगा। अगर वो मैरिड है, उसकी फैमिली उसके साथ जा रही है तो उसकी फैमिली के लिए भी मेडिकल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 3 मंथ्स ग्रेजुएशन अलाउंस फॉर शिपमेंट ऑफ बुक, डिस्काउंटेड मील्स, यहाँ पे आपको जो खाना है वो कम प्राइस पे मिलेगा। स्पोर्ट एक्टिविटीज मिलेगी। उसके अलावा जो मंथली स्टाइपेंड है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो आपको 900 सऊदी रियाल्स पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट मतलब कि आर्ट सब्जेक्ट के तो आपको 850 सऊदी रियाल जो है वो पर मंथ अलाउंस के तौर पे मिलेंगे, स्टाइपेंड के तौर पे मिलेंगे। सो अगर आपको नहीं पता, जो लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं उनको अगर नहीं पता तो उनके लिए मैंने यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया कि आप इस वीडियो को देख के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी 25 यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप के अंडर आ रही हैं और वो हमें कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रही हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑल 25 यूनिवर्सिटीज जो है वो लिस्ट कर दी है, इनके साथ लिंक्स अटैच है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, आप सिंपल उस यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उसके पेज के ऊपर चले जाएंगे कि आपको वहां पे कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में, अगर आपको यहाँ पे अपना कोर्स मिल जाता है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर उसके अलावा आपको इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखनी हो तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज हैं जहां पे आइल्स रिक्वायर्ड है, कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज हैं जहां पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। सो मैं यहाँ पे आपको लिमिट नहीं करूंगा कि आपको आइल्स लाजमी चाहिए। ठीक है, इवन के जैसे किंग अब्दुल अजीज की यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको मिनिमम जो है वो 3-4 आइल्स के बैंड्स चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास 4 बैंड्स भी हैं तो आप उसके कुछ कोर्सेज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको
आपको आइल्स बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर आपको आइल्स चाहिए भी तो आप वहां जाके भी आइल्स दे सकते हैं। मींस कि अगर आप सऊदी चले गए, आपकी स्टडीज कंटिन्यू हो गई, आपने फर्स्ट सेमेस्टर तक जो है वो आइल्स को क्लियर करना है। सो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जहां पे आपको अपना कोर्स मिलता है, आपने उस यूनिवर्सिटी की जाके रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। जैसे अभी हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना को ओपन किया, यहाँ पे डिफरेंट और भी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम किंग खालिद यूनिवर्सिटी को ओपन करते हैं तो उसके पेज पे आए, अब यहाँ पे देखें कि आपको उसने सारे कॉलेजेस बता दिए कि यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये नर्सिंग है, साइंस कॉलेज फॉर गर्ल्स है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, तो आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। सो ये है ओवरऑल आपके पास 25 यूनिवर्सिटीज जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन स्कॉलरशिप्स के लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपने यहाँ पे अप्लाई स्टडी नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से पॉपअप आपके सामने आएगी। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आप लॉग इन करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो आपके पास बेसिक सी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, सिंपल जो हर एक वीडियो में रजिस्ट्रेशन का मेथड होता है। सो जैसे ही आपके पास पेज लोड हो जाए, आप यहाँ पे जो है वो नेशनल आईडी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अकामा आईडी, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आपके पास अकामा आईडी है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक करें, अपना ईमेल यहाँ पे लिखें, नेशनैलिटी लिखें, ये वाला विजुअल कोड यहाँ पे लिखें, देन नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और उसके बाद जो है वो आपको कंफर्मेशन ईमेल आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी। आप उसे कंफर्म करेंगे और देन यहाँ पे लॉग इन करेंगे। सो जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, सिंपल आप यहाँ पे अब आगे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। आपने इस पोर्टल के साथ जो है वो ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। लास्ट ईयर पे मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। इस पोर्टल में जो है वो काफी सारे बग्स आ जाते हैं। ठीक है, वो आपको डिले की सूरत में नजर आएंगे या आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने की सूरत में नजर आएंगे। सो आपने जो है, अगर आपको किसी भी किस्म का इशू फेस करना पड़े यहाँ पे, तो आपने जो है वो सिंपली क्या करना है कि पोर्टल को जो है वो 24 आवर्स के लिए लीव कर देना, आपने उसे सेपरेट छोड़ देना। अभी भी देखेंगे काफी टाइम ले रहा है। ठीक है, आपने मतलब कि अभी जो है अगर कोई इशू आ रहा है इसमें, तो आपने इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, आपने इसे छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। 24 आवर्स के बाद, मतलब कि जब अभी मैं जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके फौरन 24 आवर्स के बाद ये पोर्टल फिर से नॉर्मल हो चुका होगा। ठीक है, देन आपने अगेन आके अप्लाई करना है। आप कोशिश करिएगा कि मेरी वीडियो को प्रॉपर देख लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल्स लेके कंप्लीट करके फिर आप बैठे अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करने, ताकि जब आप अप्लाई करें तो एक ही दफा एप्लीकेशन को जो है वो कंप्लीट करके देन पोर्टल को क्लोज करें। सो अगर किसी भी किस्म का इशू आए तो आपने इसे जो है वो खाली छोड़ देना है, इस पर कोई आपने एक्शन नहीं करना, आपने इसे एम्प्टी छोड़ देना है। 24 आवर्स के बाद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन हमारा पोर्टल जो है वो चल गया। अब यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे जो यहाँ पे नजर आ रहा है, T32 एंड कैपिटल H। सो अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये पेज जो है वो अरेबिक में आ रहा हो, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देंगे, आपके पास इंग्लिश में जो है वो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट पड़ी है, यहाँ पे सर्विसेज हैं। सो मैं अपनी प्रोफाइल को यहाँ से बिल्ड कर सकता हूँ। अगेन जो है वो मैं अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करूंगा, क्योंकि अब मेरी जो है वो प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें कि मेरी सबमिट एन एप्लीकेशन पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रिसेंट ईयर की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो एप्लीकेशन भी पड़ी होगी। सो अभी देखते हैं और इसे आगे जानते हैं कि किस तरह से इसे हमने प्रोसीड करना है। सो ये टाइम लेगा, आपने इसे जो है वो बिल्कुल तहम्मुल के साथ जो है वो आपने इसे प्रोसीड करना है ताकि आप इसे कंप्लीट कर सके। सो यहाँ पे ये पोर्टल हमारे पास चल गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास अबाउट द सर्विसेज आपको बताएंगे, देन मेन इन्फॉर्मेशन, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लैंग्वेज डिटेल्स, यूनिवर्सिटी का डाटा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू एंड कंफर्म। रिसेंटली हमारी एक क्लाइंट है जिनकी किंग फाहद में सिलेक्शन हुई थी, उनके भी सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सऊदी अरेबिया से ही आए थे। सो टिकट्स और वीजा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको सऊदी अरेबिया से आएंगे, वो आपके होम एड्रेस पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। सो यहाँ पे ये बेसिक डिटेल है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इनसे एग्री करेंगे। टाइप ऑफ ग्रांट जो है वो आप एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप जितने भी रेजिडेंट्स पाकिस्तान से अप्लाई करें वो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे, और जितने भी पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं वो इंटरनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पेज लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो फर्दर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। डू यू हैव वैलिड अकामा आईडी? नो। यहाँ पे आप अपनी जो है वो अथॉरिटी जहाँ से आप वीजा लेंगे उसकी डिटेल्स देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे रीजन फॉर स्टडी इन KSA, मतलब कि किंगडम सऊदी अरेबिया, आप यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहते हैं। जस्ट लाइक के फीमेल्स जो है वो वहाँ पे सेफ्टी फील करते हैं, हायर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो है वो रीजन लिखेंगे कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, मोटिवेशन लिखेंगे, जितनी भी लिमिट हो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद फादर की डिटेल्स देंगे, नेशनैलिटी, रेजिडेंस, करंट जॉब, मदर्स की डिटेल देंगे, फाइनेंशियल डिटेल्स देंगे कि आपकी एनुअल इनकम जो है वो कितनी है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि आपकी क्या है
है, इनकम का सोर्स, उसके बाद आइडेंटिफायर की डिटेल्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रीवियस ग्रांट अगर आपको कोई भी मिली है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे बता देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, अगर आप नो करेंगे तो आप इसे जो है वो स्किप कर देंगे। सब यहाँ पे जो है मैंने कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दी है। आइडेंटिफायर की डिटेल्स में अपनी डिटेल्स लिखेंगे और देन यहाँ पे अगर प्रीवियस ग्रांट मिली है तो आप नो और यस करेंगे और देन जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे जो है वो आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सो अब जैसे ही हम अपनी मेन इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आए हैं, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डी रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे अभी तो डिप्लोमा और बैचलर्स का ही ऑप्शन दे रहा है कि आपको डिप्लोमा करना है या बैचलर्स करना है। तो अभी फिलहाल मैं इसे बैचलर्स ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो भी पीएचडी और ना ही मास्टर्स के ऑप्शन शो कर रहा है। तो हम आगे जाके देखते हैं कि फर्दर हमें क्या यहाँ पे मिलता है। तो एड अ क्वालिफिकेशन, आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आप अपनी प्लेस ऑफ क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि आपने कहाँ से जो है वो डिग्री हासिल की। टाइप ऑफ स्कूल में जो है वो आप गवर्नमेंट और ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई थिंक ये सऊदीया के हैं और ये आपके जो अपने आएंगे। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किप्स कॉलेज लिख लूंगा और देन आपसे ग्रेड पूछ रहा है कि कैसे थे, वेरी गुड। उसके बाद आपने डेट ऑफ ग्रेजुएशन, कब आपने जो है वो अपनी एफएससी को कंप्लीट किया, तो मैं यहाँ पे 2017 समथिंग कोई भी डेट जो है वो चूज कर दूंगा कि मैंने इस डेट को किया। स्पेशलाइजेशन, अब यहाँ पे ये फिर से अरेबिक में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इसे कन्वर्ट कर लेना है कैसे भी, गूगल ट्रांसलेट से। अपने मोबाइल फ़ोन में आप गूगल कैमरा ओपन करेंगे तो ये आपको सारे ट्रांसलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा था, वरना मैं करके आपको एग्जैक्ट बता देता। तो ये तजारती, आई थिंक ये बिजनेस है, ज़रई ये आपका है, एग्रीकल्चरल ये उखरा, ये आपका आ जाएगा अदर्स, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पे हैं, जो भी आपने डिग्री हासिल किया उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपने ग्रेड्स लिखेंगे, जो भी आपके ग्रेड्स थे, ठीक है। तो वो उसके बाद आप इसे यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये आपकी हाई स्कूल की डिग्री जो है वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद अगर आप फिर से ऐड करें अपनी जो है वो, अब आप एफएससी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, मेट्रो की डिटेल्स करें, एफएससी की करें और देन जो है वो इसी तरह से। उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट लिख देंगे यहाँ पे, ब्ला ब्ला, और वॉलंटियर वर्क अगर आपने किया वो लिख देंगे, देन सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सो अभी यहाँ पे डोंट नो क्यों कि ये मास्टर्स और पीएचडी क्यों नहीं शो करवा रहा। अब यहाँ पे इज द स्टूडेंट फ्लुएंट इन अरेबिक लैंग्वेज, नो कर देंगे। डू यू नो अदर एनी लैंग्वेज, यस। अब वो कौन सी जानते हैं, वो आप इंग्लिश जानते हैं, डेफिनेटली उर्दू जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से उर्दू को चूज करेंगे, फिर से सारा जो है वो अरेबिक में आ रहा है, तो हम यहाँ से सिंपल हिंदी, बंगाली, अरास्बिया, जापानीज, इटालियन, अब इसमें से अदर आप चूज कर लें, ठीक है। यहाँ पे उर्दू लिख दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसे नेटिव लैंग्वेज कर दें और बस, ठीक है। इसने ओके कर दिया क्योंकि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज थी। उसके बाद एड अ लैंग्वेज, ठीक है। फिर आप उकरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे किधर है इंग्लिश का, ये आई थिंक इंग्लिश ही है, ठीक है। हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज। आपने कोई अगर टेस्ट दिया है, पीटी, आइल्स, टोफल, कोई भी अगर आपने दिया है तो यहाँ अपन रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपने प्रोफिशिएंसी के साथ यहाँ पे प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करें, वो डिटेल्स यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, कि आप एडवांस ही हैं माशाल्लाह से। और देन उसके बाद अगर आपने आइल्स दिया तो उसके ग्रेड्स लिखेंगे, देन आप इसे सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपकी दोनों लैंग्वेजेस आ गई। उसके बाद यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी डाटा पे आ गए कि भाई हमने यूनिवर्सिटी का डाटा यहाँ पे पुट करना है, आपने ऐड यूनिवर्सिटी करनी है। वो यूनिवर्सिटीज, यू कैन ओनली सिलेक्ट 3 कॉलेज, ठीक है। पेड स्टडीज आर अवेलेबल इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आपकी सीजीपीए लो है, आप स्कॉलरशिप के लिए नहीं सिलेक्ट हुए, तो आपको पेड स्टडीज की ऑफर की जाएगी। उसके बाद आपकी मर्जी है कि अगर आपको उस पर जाना है या नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे अब आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे कि आपको जो है वो किस यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। किंग साउथ, ये सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं यहाँ पे। आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। आई एग्री टू पे द फी, ठीक है। अगर मेरी जो है स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं जो है वो फी पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है आप उसे चूज करेंगे। और आई थिंक सो कि यहाँ पे ये आ रही हैं डिटेल्स। तो यहाँ से आप कोई भी अपना कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज ऑफ साइंस है, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक सो इसे ओके करेंगे और देन सबमिट कर देंगे। कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड बिजनेस है, आपको जिसमें भी कंटिन्यू करना हो आप उसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट रेशो 100 है, रिक्वायर्ड अमाउंट 0 है, आप इसे सबमिट करेंगे और देन जो है ये आपकी डिटेल्स आ गई कि आपको इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आप 3 कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद अदर यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस कहता है कि डू यू वांट टू अलाउ योर डाटा, मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते तो क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटीज में आपका डाटा भेज दें, तो आप इसे यस कर दें कि चलो अगर यहाँ नहीं तो कहीं और जो है वो स्कॉलरशिप हो जाए, ठीक है। इसी तरह से आपने 3 यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग अलग ऐड कर दी है। अगर आप पेड स्टडीज करना चाहें, अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास उसके कॉलेजेस आ गए। अगर आप अरबिक लैंग्वेज का करना चाहते हैं, होली कुरान, इस्लामिक स्टडीज या हदीस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज ऑफ शरिया, जो भी आप यहाँ से, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं इसे यहाँ से चूज कर देता हूँ। और देन जो है वो आप इसे सॉरी, ये आई थिंक देखा ना, ये इनके ना पेज में काफ़ी सारे इशूज हैं, तो बस ये यहाँ से आपने सबमिट कर देना है और देन इसी तरह से ये सारे ऐड होते जाएंगे। अगर आपको यहाँ से ओके इसको खत्म करना है तो आप डिलीट कर देंगे, देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे, ठीक है। इसी तरह से आपने अपनी
यूनिवर्सिटी का डाटा ऐड कर दिया, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आके सभी स्टूडेंट जो है वो स्टक हो जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा जो आपकी पैदाइश का है, उसको आप अपलोड करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड टू अरेबिक लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपसे ये अरेबिक लैंग्वेज में मांग रहे हैं ना, आपने अपना वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट उसकी पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेके आपने उसे गूगल डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करना है, गूगल ट्रांसलेट पे। वहाँ पे ऑप्शन आता है, बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। एक मिनट जस्ट दीजिएगा मुझे, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अरेबिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएंगे और देन जो है जैसे कि वेबसाइट ओपन होगी, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आपको जिसमें भी ट्रांसलेट करना है आप अरेबिक चूज करें, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फाइल को ड्रॉप करेंगे और वो आपके पास जो है वो अरेबिक में ट्रांसलेट होके आ जाएगी। उसके बाद आप किसी भी जो है वो कचहरियों से जाके नोटराइज उसे करवा लें, उसके ऊपर स्टैंप लगवा लें कि ओरिजिनल है, ठीक है। उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रेसिडेंट्स इन अरेबिक, ठीक है। ये आपका पुलिस सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पे भी आप उसे अरेबिक में ट्रांसलेट करके अपलोड कर देंगे। फादर्स आईडी, आप अपने फादर का पासपोर्ट या सीएनआईसी अपलोड कर देंगे। ग्रेड स्टेटमेंट ट्रांसलेटर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, आपने आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है, रिजल्ट कार्ड है जिसे आप बोलते हो, एफएफसी का है, बैचलर्स का है, उसे भी आप ट्रांसलेट करोगे, यहाँ पे अपलोड कर दोगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, उसमें आप मैट्रिक का अपलोड कर सकते हो या एफएससी का कोई भी एक अपलोड कर देना, जिसमें आपके बेटर्स ग्रेड है वो अपलोड कर दे। उसके बाद आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना है। वही बात अगेन आप गूगल पे जाएंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे और अगेन यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट जो है, ये आप अपना मेडिकल करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट लेंगे, उसको भी वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट इन अरेबिक, फिर वही बात कि आपने गूगल पे जाके उसे ट्रांसलेट करना है, अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है जी आपके पास मदर्स आईडी। मदर्स आईडी में जो है वो आप अपनी मदर की आईडी सीएनआईसी अपलोड करेंगे, उसके बाद अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। स्कोर डिटेक्शन जो है, इसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो अपना सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड ही अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो आप सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्टर एंड बिहेवियर, अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें। सर्टिफिकेट ऑफ, ठीक है, उसे फिर आपने अरेबिक में लैंग्वेज में अपलोड करके यहाँ पे लगा देना है। आइडेंटिटी पिक्चर इन कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब कि आपकी जो आइडेंटिटी पिक्चर है, आप उसे यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। अदर एनेक्सेस, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से डिमांड किए गए डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करेंगे। रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, अगर आप अपने किसी भी टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लिया, उसे अरेबिक में ट्रांसलेट करें, यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है, ठीक है, अगर आपको कोई भी वहां पे है सऊदीया में, कोई आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा है, आप उसके थ्रू जाना चाह रहे हैं, तो उसका स्पॉन्सरशिप फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर दें। अटैच डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अटैच करते जाएंगे। आप उसे जो नाम देते जाएंगे, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, फलां। उसके बाद आपकी यहाँ पे सारी अटैचमेंट्स आ जाएंगी। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, ठीक है। अब मुझे आई थिंक आगे नहीं जाने देगा क्योंकि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट, जी ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा क्योंकि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया। तो इस तरह से वन बाय वन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। बीवेयर इस पोर्टल में बग्स आ सकते हैं, आपने इसे बड़े आराम से हर एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके देन यूज करना है। और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप यहाँ पे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। तो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने सऊदी अरेबिया में किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो पे कमेंट डाउन करना, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो तो स्क्रीन पे देखे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।